दुनिया के चौंकाने वाले अनसुलझे रहस्य। धरती पर भी मौजूद है यमराज का यमद्वार। जय हिंद दोस्तों, आज के समय में विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। विज्ञान ने हमें कई सारे दुनिया के रहस्य बताए हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जो आज भी अभी तक रहस्य ही बने हुए हैं और इन रहस्यों का जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारी ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो जरूर करें। आज हम आपको अनसुलझे रोचक रहस्य बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही अनसॉल्व मिस्ट्रीज के बारे में जो आज भी हमारे लिए अबूझ बनी हुई हैं। तैरते पत्थरों का रहस्य। हिंदू पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को रावण से बचाने के लिए श्रीलंका पहुंचने के लिए एक फ्लोटिंग पुल का निर्माण करवाया था। ये फ्लोटिंग ब्रिज राम सेतु या एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये पुल पूरी तरह से फ्लोटिंग पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र के आसपास मौजूद सभी पत्थरों में कुछ पत्थर सामान्य स्थिति में है, लेकिन जब इन्हें पानी में डालते हैं तो ये तैरने लगते हैं। इसका बहुत वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया जा चुका है, लेकिन वैज्ञानिक इसके पीछे के रहस्य को अभी तक सबके सामने नहीं ला सके हैं। बैलेंसिंग रॉक तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की तीव्र ढलान पर एक पत्थर रखा हुआ है, जिसे देखने पर यह लगता है कि यह पत्थर कभी भी लुढ़क सकता है। इस चट्टान के 20 फुट ऊपर होने का अनुमान है। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि ये भगवान श्री कृष्ण का मक्खन का मटका था जो आसमान से गिरा है। ये देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पर्यटक ये देखकर आश्चर्यचकित हैं कि ये चट्टान इतनी तीव्र ढलान पर स्थिर कैसे रह सकती है। 1908 में अंग्रेजी सरकार ने इसे हटाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनकी ये कोशिश काम नहीं आई। अश्वत्थामा। जिसने महाभारत पढ़ी या देखी होगी उन्हें अश्वत्थामा के बारे में बिल्कुल पता होगा। अश्वत्थामा कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। इनकी ये गलती के कारण श्री कृष्ण भगवान ने इन्हें श्राप दे दिया कि दुनिया के अंत होने तक इनकी आत्मा भटकती रहेगी। आज भी माना जाता है कि अश्वत्थामा की आत्मा भटक रही है। हालांकि इसका कोई प्रमाणित सच नहीं मिलता, फिर भी कई लोगों द्वारा कई जगह पर अश्वत्थामा के देखे जाने का दावा किया जाता रहा है। ऐसा ही मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है, जिसके अंदर भगवान शिव का मंदिर है। वहां पर अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा किया गया है। वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा यहां पर आज भी भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि किले के अंदर एक तालाब भी स्थित है, जहां पर अश्वत्थामा पूजा करने से पहले नहाते हैं। वहां के स्थानीय लोग कहते हैं जिसने भी अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखा उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई। केवल यही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के गौरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा के भटकने का दावा लोगों के द्वारा किया गया है। वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा अपने सिर पर लगे घाव से निकलने वाले खून को बंद करने के लिए हल्दी और तेल यहाँ के लोगों से मांगते हैं। हालांकि उनकी बात में कितनी सच्चाई है उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अश्वत्थामा के भटकने की कहानी आज भी रहस्यमयी बनकर रह गई है।
भानगढ़ किला। यदि आपने अपने दिमाग से भूत प्रेत और आत्माओं के विचारों को हटा दिया है तो आपको भानगढ़ फोर्ट सोचने को मजबूर कर देगा। ये राजस्थान के अलवर में स्थित है। यहाँ के लोगों और पर्यटकों द्वारा ये भी बताया गया है कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध घटनाएं हुई हैं। ये किला सुंदर वास्तुकला, हवेली, मंदिर, खंडहर, उद्यान से सज्जित है। ये लोगों के लिए देखने के लिए आज भी खुला है और कई पर्यटकों ने ये भी स्वीकारा है कि उन्हें आत्माओं की आहट सुनने को मिली है। ये भी यहाँ पर माना गया है कि जो भी रात में वहाँ गया है वो कभी वापस नहीं आया है। इसे लोग किले का रहस्य मान रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ पर एक चेतावनी का बोर्ड भी लगाया है जिस पर लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में जाने पर प्रतिबंध है। द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518। स्ट्रासबर्ग शहर में 1518 में गर्मियों के दिनों में एक महिला ने सड़क पर भयानक तरीके से नाचना शुरू कर दिया और रुकने का नाम ही नहीं लिया। कब दिन से रात हो जाती और कब रात से दिन हो जाता, लेकिन महिला नाचती ही रहती। इस महिला के साथ एक सप्ताह में 34 अन्य महिलाओं ने भी नाचना शुरू कर दिया। ये संख्या एक महीने में 400 तक पहुंच गई, लेकिन महिलाएं नहीं रुकी। इन महिलाओं को देखकर यही लगता था कि इनमें किसी आत्माओं ने वास कर लिया है। नाचने का ना कोई मौका था और ना कोई वजह। महिलाओं की नाचते नाचते हालत खराब होने लगी। कई महिलाओं की तो मौत भी हो चुकी थी। इन्हें रोकने के लिए धार्मिक पुरोहितों को बुलाया गया और साथ में स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को भी बुलाया गया। इस घटना पर सभी लोगों का अलग अलग मानना है। कोई कहता है कि ये एपिलेप्सी है तो कोई इसे मानसिक रोगी कहने लगा। इसके पीछे कई वजह और कारण बताए गए, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। समुद्र के नीचे द्वारका। भगवान श्री कृष्ण की नगरी जहां पर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय बिताए थे वो थी द्वारका, जो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। द्वारकापुरी का अपना एक धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये रहस्य से भरा हुआ है। आज भी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन आज जो मंदिर द्वारका में स्थित है वो असल में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई द्वारका नहीं है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण द्वारा बसाई द्वारका उनकी मृत्यु के बाद समुद्र में विलीन हो गई थी। आज भी वैज्ञानिक इस मंदिर को महाभारत कालीन निर्माण नहीं मानते हैं। उनका भी यही मानना है कि श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारका समुद्र में डूब गई होगी और शायद उसका अवशेष आज भी मौजूद होगा। इसी वजह से काफी शोधकर्ताओं ने पुराणों में वर्णित द्वारका के रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया। उन्होंने इन तथ्यों के आधार पर साल 2005 में एक अभियान शुरू किया, जिसमें भारत के नौसेना की मदद से समुद्र की गहराई में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारका के अवशेष की खोज शुरू की गई। हालांकि समुद्र की गहराई में जाने के बाद कुछ छटे कटे पत्थर, लगभग 200 अन्य प्रकार के नमूने मिले, लेकिन इससे ये तय नहीं हो पाया कि ये वही नगरी है जिसे श्री कृष्ण भगवान ने बसाया था। आज भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई असल द्वारका लोगों के लिए एक रहस्य ही बनकर रह गई है। तिब्बत का यमद्वार। ये दुनिया कई सारे रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ ना जाने कितने ही सारी जगह ऐसी हैं जिनसे कई सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एक रहस्य तिब्बत से जुड़ा भी है। तिब्बत प्राचीन काल में अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे चीन के द्वारा कब्जे में कर लिया गया। माना जाता है कि तिब्बत में भगवान यमराज का यमद्वार है। तिब्बत में बने इस द्वार को मृत्यु के देवता यमराज के घर का प्रवेश द्वार माना जाता है। तिब्बत में दार्चेन से 30 मिनट की दूरी पर यह जगह है जो पवित्र कैलाश के रास्ते में पड़ता है।
तिब्बत में रहने वाले लोग इस स्थान को चोरटेन कांग नगई के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब 2 पैर वाले स्तूप है। वहाँ के लोगों के द्वारा कहा जाता है कि इस जगह पर कोई भी व्यक्ति रात में ठहर कर जीवित नहीं रह सकता। ऐसी कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं। इसके पीछे कितनी वास्तविकता है, इसका पता आज तक नहीं लग पाया है। मंदिर का ये द्वार, जिसे लोग यमद्वार कहते हैं, वो कब और किसने बनाया, इसका आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। इसके बारे में कई शोध किए गए, लेकिन पुष्टि करने वाला कोई नतीजा नहीं निकला। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी रोचक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।